गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप लोग की आंसर की आ गई है। ओएमआर शीट भी आ गई है। ओएमआर को चैलेंज कर सकते हैं, आंसर को चैलेंज कर सकते हैं इफ यू नो व्हाट टू चैलेंज। तो हम आपको 3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहते हैं जो हमें लगता है आपको चैलेंज करने चाहिए। इंटरेस्टिंगली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में है। बायो से स्टार्ट करेंगे, फिर फिजिक्स पे जाएंगे और एंड में केमिस्ट्री में हीलियम वाला खेल देखेंगे। तो शर्मा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू डू इट वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि स्टूडेंट्स को सारी चीजें फिगर आउट करके दे विल हैव टू डिसाइड कि वो चैलेंज करें या ना करें। मेरे हिसाब से चैलेंज करने की जो कीमत है इतनी कम है कि आप सब लोग को चैलेंज करना चाहिए। जस्ट इन केस एनटीए डिसाइड्स कि मैं उसी को क्रेडिट करूंगा जिसने चैलेंज किया और मुझे पैसे दिए। पिछले साल उन्होंने ऐसा नहीं किया था। यदि उन्होंने कोई चीज चेंज की तो सबके लिए चेंज करने का बोला था, बट वी डोंट नो दिस ईयर। वी वुड रेकमेंड कि आप चैलेंज करिए। शर्मा सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड जी लेट अस गेट टू इट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो बायोटेक वाला क्वेश्चन है सर। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें एनटीए ने आंसर ऑप्शन 4 दिया है। तो एम आई करेक्ट? यू आर करेक्ट सर। और हमारे तो हिसाब से क्या है सर? हमारे हिसाब से ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। उसकी वजह है एनटीए ने जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है वो एनसीईआरटी का एक पर्टिकुलर सेक्शन, उसके सब सेक्शन के हेडिंग्स है। चारों चॉइसेस सब सेक्शन की हेडिंग्स है, लेकिन उस हेडिंग में जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए लिखा है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट नहीं लिखा है। अगर 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 बच्चे एनसीईआरटी को देखें तो ये जो सब सेक्शन है इसकी हेडिंग है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इट इज नॉट आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। आप पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और कट करने के बाद में फ्रेगमेंट बनती है। इसलिए क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी की रेफरेंस से ये शब्द अलग से है, डीएनए फ्रेगमेंट लिखा है रादर देन डीएनए फ्रेगमेंट जनरेट होगी कटिंग के बाद में। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ कंफ्यूजन है। हजारों बच्चों ने हमसे बात की है, बहुत से टीचर से भी मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अंडर दी सर्कमस्टांसिस क्योंकि यहाँ डीएनए नहीं डीएनए फ्रेगमेंट लिखा है, तो जो बी है, जो कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो स्टेप पहले आना चाहिए और ऑप्शन बी सी डी ए, दैट मींस ऑप्शन 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो शर्मा सर, क्विकली ये बताइए, व्हाट यू जस्ट एक्सप्लेन, स्टूडेंट्स को जब अपना रीजनिंग लिखना होता है तो दिस शुड बी गुड इनफ रीजनिंग, राइट? They should give the reference of the NCERT. They should look at the NCERT. NCERT में देखिए वो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया, बहुत सोच समझ के बनाया था। वो सब सेक्शन ही जैसा मैंने आपसे कहा कि चारों चॉइसेस है क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स की, लेकिन डीएनए की जगह डीएनए फ्रेगमेंट लिखा हुआ है एंड दैट चेंजेस द एक्सप्लेनेशन। तो इसी को वो रेफरेंस दे सकते हैं। इसी तरह से पेज 168 में, माइंड यू, आफ्टर 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 द राशनलाइजेशन किताब की बात कर रहा हूं जिसमें डिलीटेड कंटेंट्स नहीं है, उसमें पेज 168 में भी उन्होंने लिखा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ट्रीटमेंट के बाद में ही फ्रेगमेंट जनरेट होती है। ये सारी की चीजें वो एनसीईआरटी से ही रेफरेंस दे सकते हैं। ये हमारा सबमिशन होगा एनटीए को, मानना ना मानना उनके ऊपर है। मेरे को पक्का विश्वास है बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन में इस वजह से गड़बड़ की होगी। बहुत सारे बच्चों के नंबर कटे होंगे। मैं जानता हूँ स्टूडेंट को, एक जिसने मुझे सुबह भेजा, उसने जी BCDA मार्क किया है, तो दे हैव लॉस्ट देयर जी मार्क्स। तो दे शुड डेफिनेटली चैलेंज। शशि सर, बीच में अपना वीडियो ऑफ मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकुर सर, आपने ये वाली चीज उस दिन पॉइंट आउट की थी कि क्वेश्चन में चॉइसेस ही नहीं है, तो वो बोनस हाँ, मिलना वेरी चाहिए सबको। मैं बिल्कुल सर। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगेन। लीजिए सर, ओवर टू यू। इसका डिटेल इसमें सर एक्सप्लेनेशन जो भी देखिए स्टूडेंट्स सर, इस इसमें आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फेयर निकालना है। ठीक है सर। अब सॉलिड स्फेयर की रेडियस ऑफ गायरेशन √2/5 होती है, हॉलो स्फेयर की रेडियस ऑफ गायरेशन √3/5 होती है। अगर आप डिवाइड करते हैं तो अंडर में 3/5 आता है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं। पर अंकुर सर, जबरदस्त चीज बताऊं, जी एक बच्चे ने इसके ऊपर कंप्लेंट नहीं किया, सब 3/5 मार्क करके आ गए। मतलब दैट हाँ, इज। नहीं बिल्कुल सर, आई एम 100% श्योर कि ये बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। इसमें एक दिक्कत हो सकती थी बच्चों को, एक्चुअली में आंसर आ रहा है अंडर में 0.6, हाँ, और अंडर में 0.6 को अगर आप स्क्वायर रूट निकाल के राउंड ऑफ करेंगे तो वो 0.8 आ जाएगा। 4/5 आना चाहिए एक्चुअली में आंसर, बट 4/5 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। लोगों ने रेडियस ऑफ गायरेशन की स्क्वायर का रेशियो निकाल दिया, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5 करके वो कर दिया उन्होंने, 3/5 कर दिया।
ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है, इसमें चॉइस बिल्कुल मिलती ही नहीं है। नहीं, इसमें तो बता 100% श्योरिटी है। दिस क्वेश्चन इज टोटली नो ऑप्शन इज मैचिंग, नहीं so it अंकुर should सर, be a bonus for all. 100% श्योरिटी तो नहीं है। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने एग्जाम लिखा एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स मिसेस आउट, मतलब इन माय सर माइंड दैट देखिए, इज मैं आपको एक बात बताता हूँ सर। ये एक्चुअली में आउट ऑफ दी 4 ऑप्शंस, लोगों ने ये सोचा कि रेडियस ऑफ गायरेशन की जगह उसके स्क्वायर का ही रेशियो लिख देते हैं, क्योंकि उसके अलावा वाली ऑप्शन इररेलेवेंट है। बट ऑप्शन तो 3/5 भी गलत ही है। तो ये बोनस होना चाहिए। जिन लोगों का इट भी ये शुड बी गलत अ हुआ बोनस। या छोड़ के आ गए थे, जिन लोगों का भी ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है या छोड़ के आ गए थे, दे शुड चैलेंज इट। जिनका सही हुआ है, आप महान है। राइट मतलब आपने नहीं, आपने देखिए सर, ये एंटिसिपेट कर लिया। हाँ जिनका सही हुआ है वो उन्हें समझ आ गया कि इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, तो इसलिए मार्क तो करना ही था। एल्स आंसर तो कोई भी मैच नहीं होता उसमें। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। शशि सर, आपका एक क्वेश्चन इन तीनों में सबसे ज्यादा एसोटेरिक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो जरा आप समझाने की कोशिश करिएगा। मैं आपने जो डेटा शीट भेजी है वो भी खोल लेता हूँ। सॉलिबिलिटी की बात हो रही है हीलियम वगैरह की, तो उसको जरा देख लेंगे। तो लेट अस गो देयर। हम हीलियम वाले क्वेश्चन पे चैलेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो जस्ट वन मोमेंट, आई हैव लॉस्ट द कनेक्शन। एक सेकेंड। हाँ नहीं, कनेक्शन मैंने लूज नहीं किया है। तो ठीक है सर, तो ऐसा करते हैं, हियर इट इज। तो शेयर स्क्रीन। बताइए सर, इस वाले हीलियम वाले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? नहीं सर, इस वाले केस में जो उसने दूसरी लाइन लिखी है ना, जहां पे वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अंदर हीलियम की सॉलिबिलिटी ज्यादा है, तो उसमें दो पार्ट है। गैस के अंदर गैस की सॉलिबिलिटी के बारे में तो पहले डिस्कस ही नहीं करा। दूसरी बात, जो डाइवर के पास सिलेंडर है वो -200 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर नहीं होता, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होता, और वहां पे ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगी। पहली बात तो ये कंफर्म कर ले कि उसके अंदर ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अदरवाइज उसके सिलेंडर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अब ये दूसरी बात कर रहे हैं कि क्या वो सॉल्युबल है। अपने पास डाटा है कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम पे मोल्स की परसेंटेज है 0.04 मोल्स। सर ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको जिसमें हीलियम ऑक्सीजन का लिक्विड मोल हाँ जी सर, कंपोजिशन दिया हुआ है? हमें तो दिख रही, हाँ ठीक दिख है रही सर। सर में। आप ओके थोड़ी जूम कर दोगे तो बाकी लोगों को भी दिखेगी। हाँ जी सर। और ये जो डेटा का सोर्स है सर, ये अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का डाटा है। और अगर आप इसमें देखेंगे पहली लाइन को ही, तो वो ये कह रहे हैं कि -200 अप्रॉक्स अगर आप लगा लो तो -195.5 प्रिसाइज डाटा है। तो -200 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम के ऊपर उसकी सॉलिबिलिटी मोल परसेंटेज के अंदर देखो कितनी है, 0.04 मोल्स। ये परसेंटेज में है, यानी कि आपने 100 से सब्सट्रैक्ट करा तो 99.96, इतने तो ऑक्सीजन है। 99.96 ऑक्सीजन के अंदर 0.04 मोल्स हीलियम के सॉल्युबल है। अब आप इसे सॉल्युबल बोलेंगे, इनसॉल्युबल बोलेंगे, वहां उन्होंने बड़े प्रिसाइजली मोर वर्ड यूज लिखा है, कहा है कि ये ज्यादा सॉल्युबल है। अगर उन्होंने टेक्निकल वर्ड भी छोड़ा होता तो चलो एक बात समझ आती है, उन्होंने लिखा ज्यादा सॉल्युबल है, प्रैक्टिकली ये इनसॉल्युबल है एक तरीके से। अब तो शशि अगर दूसरी बात सर, देखिए, हाँ सर, हाँ शशि सर, मैं एक चीज क्विकली बोलना चाहता हूँ। उन्होंने आंसर दिया है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। हम बोल रहे हैं असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। एनीवेज यस, ये वाला रीजन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो बच्चों के नहीं साथ ज्यादती हुई है या नहीं? बिल्कुल सर, उन्होंने गैस सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन गैस ही डिस्कस नहीं करा। उन्होंने पूरे के अंदर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन गैस ही डिस्कस नहीं करा, सॉलिड और लिक्विड की करी, गैस की नहीं करी। तो एक तो और उन्होंने ये गलत कर रखा है। दूसरी बात, एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने ये लिखी कि वो ब्लड के अंदर कम सॉल्युबल है। इन्होंने ब्लड की जगह ऑक्सीजन करी, जिसके बारे में कोई रेफरेंस है ही नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। तो और हम ये अज्यूम करते हैं जैसे घर में जो सिलेंडर होता है उसमें लिक्विड में होता है, डीप्रेशराइज करते हैं, गैस बाहर आती है, तो वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लिक्विड होना उस जगह पे ऑक्सीजन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हाँ, -200 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स -186 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो उतनी तो हो नहीं सकती उसकी। फेयर इनफ। तो गाइज हम लोगों ने कोशिश की है इस वाले वीडियो के थ्रू क्विकली, डॉक्टर शर्मा, अंकुर सर और शशि सर ने 3 क्वेश्चन हम आपसे कह रहे हैं कि चैलेंज कर दीजिए। एक सेपरेट वीडियो के थ्रू हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ओएमआर
में आपने कहीं पे मार्क कर दिया है तो वो चीज भी चैलेंज करनी है। ओएमआर में जब तक आप बबल पूरा नहीं भरते इट शुड नॉट बी काउंटेड, तो हम वो वाली चीज भी आपको सेपरेटली बता चुके हैं। सो क्विक वीडियो, हम आपको ये वाली चीज बता देना चाहते थे, इन 3 क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए जस्ट टू बी श्योर। यदि चैलेंज माना जाता है तो एनटीए ने पिछले साल एटलीस्ट ये कर दिया था कि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पिछले साल से पहले रूल ये होता था कि जो चैलेंज कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट मिलता था, पर पिछले साल से एनटीए ने ये कर दिया था जिन्होंने चैलेंज नहीं किया है पर वो चेंज करते हैं तो सारे पेपर्स में एप्लीकेबल होगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप ये 3 क्वेश्चंस को चैलेंज कर दीजिए, 1 इन बायोलॉजी, 1 इन फिजिक्स एंड 1 इन केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच। शर्मा सर, अंकुर सर, शशि सर, एनी फाइनल वर्ड? नहीं, thank you, yes, they should Thank you, do sir. this.